क्या माहौल था? उनका मेन इंटेंशन यही था कि जो जांच चल रही है उसको खत्म की जाए जी। कैसे भी करके खत्म की जाए, लड़ाई झगड़े से की जाए जी। या मेरा ये सब जो भ्रष्टाचार मैंने फैलाया है ये सब खत्म होने की उसकी पूरी साजिश थी कि अगर ये झगड़ा करेंगे तो जांच वहीं से खत्म हो जाएगी। जी। फिर आगे कुछ होगा, उसको लगता है कि सब मेरे पक्ष में है। अच्छा, ये बताइए कि सरकंडी ग्राम सभा के अंदर भ्रष्टाचार ज्यादा दिखता है या विकास दिखता है ज्यादा? भ्रष्टाचार दिखता है। आप खुद गांव में घूमे, आपको खुद पता चल जाएगा क्या दिखता है। भ्रष्टाचार दिखता है या उनका विकास दिखता है या उनकी दबंगाई दिखती है, ये आपको खुद दिख जाएगा। मिलती हमारे नाम की कॉलोनी है तो हमको नहीं दिया जाता, दूसरे को दे दिया जिससे पैसा पाते हैं। अगर इन लोगों ने पैसा नहीं दिया तो वो कॉलोनी उठा के अगर इनके नाम का कोई दूसरा है तो वहाँ दे दिया जाता है। अच्छा। दानले गलती यहाँ से नहीं, मतलब जहाँ से पैसा मिला उनको ही दे दिया जाता, नाम किसी के भी आई हो। किसी के भी आई हो, अगर इनसे नाम मैच करता हुआ कोई दूसरा है तो उसको कॉलोनी दी जाएगी, उससे 20,000 22,000 रुपए उससे डील। अच्छा, एक आदमी के पास कितनी कॉलोनियां हैं इस ग्राम सभा के अंदर? किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 भी मिल जाएंगी। जो उनके साथ के लोग हैं उनके पास 3-3 4-4 कॉलोनियां हैं। बिंदास उनके साथ घूमते हैं, उनको किसी भी चीज का भय नहीं है। कुछ नहीं, ईटा कुछ नहीं लगा है। देखिए ये ईटा पुराना है और पुराना ईटा ऐसे पड़ा है, बस ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पर कोई नाला नहीं बना। लाखों रुपए इस नाले का निकाला गया होगा, लेकिन असल में कुछ नहीं हुआ। ये है सच्चाई इस ग्राम सभा की। और सरकंडी ग्राम सभा में सिर्फ यहाँ पर दलाली दबंगाई यही चलती है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी सरकंडी ग्राम सभा में है। ग्राम सभा में डर का माहौल है और मेरे साथ वो पूरे ग्राम सभा के लोग हैं। इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि गरीबों को क्या विकास मिला है, गरीबों को क्या आवास मिला है। जिस तरीके से गांव में हम घुसने के बाद देखे, यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर भ्रष्टाचार ही दिख रहा है, कोई विकास नहीं। रोडें यहाँ की सारी खराब हैं। यहाँ के लोगों की स्थिति गरीबों जैसी है, कीड़े मकोड़ों जैसी है। गरीब की जिंदगी सिर्फ यहाँ पर कीड़े मकोड़े जैसी है। ना इनके पास कोई घर है, ना ही यहाँ पर कोई आवास है, ना ही यहाँ पर सरकारी योजना पर कोई रोडें बनी है, ना यहाँ पर कोई नालियाँ बनी हैं, कुछ नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर प्रधान ने सिर्फ यहाँ पर भ्रष्टाचार किया। और यहाँ पर क्या माहौल था उस टाइम का? क्या नाम भैया? शुभम सिंह नाम है मेरा। जी, शुभम सिंह, ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था? जांच के टाइम पर यहाँ पर खूब गंभीर तरीके से बवाल हुआ और यहाँ पर लोग जो है डर का माहौल हो गया लोगों में, और लोगों में अफरा तफरी मच गई। क्या माहौल था? उनका मेन इंटेंशन यही था कि जो जांच चल रही है उसको खत्म की जाए। जी। कैसे भी करके खत्म की जाए, लड़ाई झगड़े से की जाए या मेरा ये सब जो भ्रष्टाचार मैंने फैलाया है ये सब खत्म होने की उसकी पूरी साजिश थी कि अगर ये झगड़ा करेंगे तो जांच वहीं से खत्म हो जाएगी। फिर आगे कुछ होगा, उसको लगता है कि सब मेरे पक्ष में है। अच्छा, ये बताइए कि सरकंडी ग्राम सभा के अंदर भ्रष्टाचार ज्यादा दिखता है या विकास दिखता है ज्यादा? भ्रष्टाचार दिखता है। आप खुद गांव में घूमे, आपको खुद पता चल जाएगा क्या दिखता है। भ्रष्टाचार दिखता है या उनका विकास दिखता है या उनकी दबंगाई दिखती है, ये आपको खुद दिख जाएगा। और यहाँ के लोग जो हैं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और किस वजह से डर रहे हैं? अभी बात करने में भी डर रहे हैं। जनमानस जो है डरे हुए हैं, उनके धमकाने से डर के बैठे हुए हैं, घर के बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्योंकि वो उनके जो दलाल लोग हैं या उनके साथ चलने वाले वो लेके लाठी डंडे लेके पूरे क्षेत्र में घूमते हैं, बाहुबली के गाने लगाते हैं सब उनके। मतलब ऐसे कहते हैं कि वो अगर टुकड़ा फेंकते तो ये लोग खाते हैं, और ऐसे अपना जमाना के साम्राज्य बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं वो लोग। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है। गांव की जनता जितनी डरी हुई थी, डर चुकी है, अब उनके सामने डट के मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ी हुई है। जी, लेकिन अभी क्या लगता है कि यहाँ पर लाठी डंडे क्यों उठे, क्यों मजबूर हुए यहाँ के लोग जो लाठी डंडा उठाए, लाठी डंडा और कट्टे, यहाँ पर बंदूकें चलने लगी? क्या माहौल था? क्यों चलाए, क्यों मजबूर हो गए? माहौल ऐसा था कि लाठी डंडे उन लोगों ने ही चलाए, गांव की किसी आम जनता ने उनके ऊपर लाठी डंडे बरसाए ही नहीं है। जितना भी अगर किसी का नुकसान हुआ तो गांव की जनता का नुकसान हुआ है, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। उनकी गाड़ियां नहीं टूटी, उनका कुछ नहीं हुआ, वो सब एकदम ठीक थे। ये उन लोगों ने खुद ही करा है ऐसी कुछ चीजें कि जैसे सब कुछ हो कि गांव में भय व्याप्त हो जाए लोगों के बीच में कि हम कुछ भी कर सकते हैं और हमारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा। अब हम केवल प्रशासनिक कार्रवाई के जरिए हैं कि अगर प्रशासन कुछ हमारा साथ देता है। लेकिन सवाल इस बात पर है कि प्रशासन के मौजूदगी में लाठी डंडे और कट्टे दिखे, प्रशासन क्या कर रहा था उस टाइम? प्रशासन के पास खबर थी, वो नहीं आया तो प्रशासन यहाँ पे 2 जवान भेज दिए थे। 2 जवानों के बस का था नहीं कि ये बवाल शांत कराया जा सके। प्रशासन जांच टीम के साथ थे, यहाँ पे कुछ कर नहीं सके वो। और अगर प्रशासन ज्यादा मात्रा में होता तो बिल्कुल ये हो सकता है कि ये जो झड़प हुई है खत्म हो जाती या नहीं बढ़ती। यानी उस टाइम पर 2 जवान यहाँ पर पुलिसकर्मी थे और बाकी वहाँ पर सिर्फ गाँव के लोग थे, ग्राम प्रधान थे
और उसी में जो है वहाँ पर विवाद खड़ा हुआ, लाठी डंडे चले, कट्टे चले, बंदूकें चली। हाँ, एक ही पक्ष से लाठी डंडे भी चले, कट्टे भी चली, बंदूकें भी दिखाई गई, मारने की कोशिशें भी की गई, किसी का सर फटा, किसी के सोने की चैन निकाल के लेके चले गए, और गाड़ियां फूटी, वो सब आपको स्पॉट पे जाइएगा, आपको सब चीजें दिख जाएगी वहाँ के लोग। अच्छा, वहाँ पर कितने कट्टे और कितनी बंदूकें दिखी थी? ये अब देखा जाए तो कुछ लाइसेंसी भी थी, कुछ अवैध असलहे भी थे। वहाँ कोई काउंटिंग तो चल नहीं रही थी कि कितने भी असलहे हो सकते हैं। उन लोगों के पास काफी थे, डंडे तो हर एक लड़कों के हाथ में थे। अच्छा। कुछ बाहरी लड़के भी आए हुए यानी थे। जांच के टाइम पहले से तैयारियां चल रही हाँ, थी क्या? उनकी शुरू से तैयारियां चली हुई थी। इस चीज के बारे में पूरी तैयारी से आए थे कि हमको झगड़ा करना है। अच्छा, हाँ, मतलब उनकी पूरी तैयारियां थी कि हमें झगड़ा करना है। तैयारियां नहीं होती तो फतेहपुर से लड़के आके अपने ग्राम की चीजें हैं, गांव के लोग समझा सकते हैं ना, कि फतेहपुर के 4 लड़के आके यहाँ पे समझा सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर डर और दहशत फैला दिया गया, जिसमें अभी माहौल क्या है, डर का माहौल है, लोगों में डर का माहौल है, क्योंकि जो आम जनमानस है वो सिर्फ यहाँ पर डरा हुआ है, बोलने से इनकार कर रहा है, जवाब देने से इनकार कर रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ ग्राम सभा के लोग हैं जो बोल सकते हैं। ये लोग सोचते हैं कि हमें अपनी आवाज़ को उठाना चाहिए, अपनी आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, तभी ये लोग जो है इस बात पर खड़े हुए हैं कि हमें आवाज़ बिल्कुल उठाना चाहिए। और आगे आइए हम बात करते हैं। हमारे साथ एक चाचा हैं जो लगभग 55 साल की उम्र के हैं। इनसे ज़्यादा शायद यहाँ के लोगों को किसी को नहीं पता होगा कि गांव के अंदर क्या रियलिटी है और कितना विकास हुआ है। क्यों चाचा, क्या हुआ है यहाँ पर? गांव में यहाँ भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार है, पूरे गांव में भ्रष्टाचार। अच्छा, यहाँ इस सरकंडी ग्राम सभा के अंदर कहीं तो विकास हुआ होगा? कहाँ, वही दलालों के पास है। उनके देखो जाके उनके घर में टाइल्स लग गए हैं, 3-3 मंजिल में इमारतें खड़ी हो गई, गाड़ियां खरीद रहे हैं, सारा पैसा उन्हीं को। कॉलोनी आती है तो किसी 30,000, किसी 40,000, किसी 20,000, अच्छा, ऐसे पैसा। मतलब कॉलोनियाँ जब मिलती हैं लोगों को तो उनसे पहले ही बात डिमांड की जाती है कि आप 40,000 दीजिए या 20,000 दीजिए, तब जाके उनको कॉलोनियाँ मिलती है। हमारे नाम की कॉलोनी है तो हमको नहीं दिया जाता, दूसरे को दे दिया जिससे पैसा पाते हैं। अगर इन लोगों ने पैसा नहीं दिया तो वो कॉलोनी उठा के अगर इनके नाम का कोई दूसरा तो वहाँ दे दिया जाता है। अच्छा, दानले गलती यहाँ से नहीं, मतलब जहाँ से पैसा मिला उनको ही दे दिया जाता, नाम किसी के भी आई हो, किसी के भी आई हो। अगर इनसे नाम मैच करता हुआ कोई दूसरा है तो उसको कॉलोनी दी जाएगी, उससे 20,000 22,000 रुपए उससे डील। अच्छा, एक आदमी के पास कितनी कॉलोनियाँ हैं इस ग्राम सभा के अंदर? किसी के पास 2 है, किसी के पास 3 भी मिल जाएंगी। जो उनके साथ के लोग हैं उनके पास 3-3 4-4 कॉलोनियां हैं। अच्छा, दास उनके साथ घूमते हैं, उनको किसी भी चीज का भय नहीं है। और यह सबसे बड़ी बात है कि लोगों का हक मारा जा रहा है, लोगों के साथ यहाँ पर गलत बर्ताव किया जाता है, लोगों को डराया जाता है, लोगों को धमकाया जाता है। ये वही लोग हैं जिनको धमकाया जाता है। क्यों चाचा, आप लोगों को डराया धमकाया भी जाता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल डराया धमकाया। अच्छा, यहाँ पर कितना विकास है? आप लोगों को क्या आवास मिला है कभी? हमारे यहाँ कुछ नहीं मिला। अच्छा, आवास मिला है कि नहीं चाचा? नहीं मिला। नहीं मिला है। अच्छा, जब आवास के लिए आप लोग जाते हैं, प्रधान से कहते हैं, तो प्रधान क्या कहते हैं? हम जाते हैं नहीं प्रधान के पास। आप जाते नहीं, क्यों नहीं जाते हैं? जब हम जानते हैं कि हमारा काम नहीं होगा तो हम नहीं जाते हैं। अच्छा, हाँ, आप जानते हैं पहले से कि हमारा काम नहीं होगा? हाँ। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है कि आपका काम नहीं होगा? प्रधान सुनाई ही नहीं कुछ करता। अच्छा, सुनाई नहीं करते हैं। हाँ। अच्छा, गांव के कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि प्रधान ने अच्छा काम किया है। क्या किया है अभी तक? कहाँ प्रधान अच्छा काम किया? कुछ लोग तो कह रहे हैं काम अच्छा किया है। कुछ लोग जो दलाल हैं जो, अच्छा, उन्हीं का काम हुआ है, वही कहेंगे कि अच्छा काम हुआ। अच्छा, अच्छा काम हुआ है। हाँ। लेकिन यहाँ पर असल में कुछ नहीं हुआ, और ये सबसे बड़ी बात है। और हमारे साथ एक चाची और जुड़ी हुई हैं, इन चाची से भी बात कर लेते हैं। गांव की रियलिटी क्या है, गांव में कितना विकास हुआ है, गांव की रोडों में कितना विकास हुआ है? चाची, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ है। न एक टट्टी न कॉलोनी, कुछ नहीं। मतलब यानी कि आपको शौचालय भी नहीं मिला, कुछ नहीं, आवास भी वो नहीं बनी मिला। है, वो वोट बनी तो है। देते होंगे ना? एक नहीं देते हम। वोट नहीं देते हैं? किसको देते हैं वोट? हम जब हम हुआ रहा तो दे देते, एक नहीं देना हम। अच्छा, इसको नहीं दिए तभी तो आपको कॉलोनी आवास नहीं मिला है। अरे एक दा दीना नहीं दे। अच्छा, एक बार आप वोट दिए भी हैं, तब भी नहीं मिला आपको? कितने साल से प्रधान हैं? दलालन का दलाल को खूब दिया है। यहाँ पर कौन लोग दलाली करने वाले हैं? ये तो राजा कहते मोट मोट है। अच्छा, ये थी मिश्रा है, हाँ, कांघर और बबलू है, ये तो प्रकाश केटवा आशा है और
मतलब यानी कि कई लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर दलाली करते हैं, लोगों को लूटते हैं, अरे गरीब लोगों को चूतिया बनाते लड़कन हैं। के फेंक फेंक मारा था। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। तो यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर दलाली चलती है, गरीब लोगों को लूटा जाता है, गरीब लोगों को सताया जाता है, गरीब लोगों का चूतिया बनाया जाता है। यही काम होता है ना इसके अंदर, हाँ भाई। इस ग्राम सभा में। चलिए इस ग्राम सभा की सबसे बड़ी सच्चाई और दिखाते हैं। आइए आइए आपको दिखाते हैं सच्चाई। यहाँ की सच्चाई क्या है, यहाँ पर किस तरीके से लोगों को चूतिया बनाया जाता है और यहाँ पर सिर्फ विकास के नाम पर यहाँ पर पैसा ऐंठा जाता है। देखिए देखिए, ये नाला है और इस नाले में लाखों रुपए निकाले होंगे सरकारी खाते से, लेकिन असल में यहाँ पर एक भी ईंटा नहीं लगा हुआ है। सिर्फ यहाँ पर फावड़ा से इसको खोद दिया गया है, गांव का पानी निकल सके, लेकिन गांव का पानी निकलता कहाँ है, इसमें कुछ नहीं निकलता है। ये है, देखिए यहाँ पर, देखिए ये क्या है, यहाँ पर एक भी ईंटा दिख रहा है? कुछ नहीं, ईंटा कुछ नहीं लगा है। देखिए ये ईंटा पुराना है और पुराना ईंटा ऐसे पड़ा है, बस ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पर कोई नाला नहीं बना। लाखों रुपए इस नाले का निकाला गया होगा, लेकिन असल में कुछ नहीं हुआ। ये है सच्चाई इस ग्राम सभा की। और सरकंडी ग्राम सभा में सिर्फ यहाँ पर दलाली, दबंगई यही चलती है। और मैं इस वीडियो को यहीं से एंड करता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।